समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मुझे परम शिरोमणि बनने का सौभाग्य मिला है। इस पद के लिए मेरे क्या कर्तव्य हैं? दो प्रकार के पद होते हैं। एक पद लिए जाते हैं, दूसरा देता है और हमें लेना पड़ता है, और दूसरा देता है। और एक पद है जो देता नहीं है, लेता नहीं है, मिलता है। जैसे हमारा मुनि पद है, वो तो मिलता है। मुनि व्रत पालन करोगे तो मुनि पद। अब नहीं, मैं पदों से दूर रहूंगा। महाराज जी आप मुनि पद पर बैठ गए आज से, नहीं अब मैं पद पर नहीं बैठूंगा। अरे भाई तुम पद पर नहीं बैठोगे, बिना पद के मुनि कैसे कहलाओगे? मुनि हो तो मुनि पद भी। इसलिए परम शिरोमणि संरक्षक ये उपाधि नहीं है, ये तुमने लिया नहीं है, समाज ने दिया नहीं है, ये तो तुम्हारे धन के समर्पण से तुम्हें पुरस्कार में मिला है। ये अध्यक्ष मंत्री बनते हैं, ये मिलते नहीं है, ये तो बनाए जाते हैं। तुम्हें बनाना इसलिए तो हमने जिन लोगों को पदों से दूर रहते हैं, जो सम्माननीय लोग रहते हैं, जो इज्जत वाले लोग रहते हैं, वैसे लोगों के लिए ही तो ये पद रखे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो दान राशि जमा कराओ, पद तुम्हें पुरस्कार में मिलेगा। तो इस परम शिरोमणि महामहिम कहो, शिरोमणि संरक्षक कहो, परम शिरोमणि, ये इज्जत वाले लोगों के लिए हैं। जो सम्माननीय लोग होते हैं उनके लिए हैं। जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते उनके लिए हैं। जो स्वाधीन हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, ये तो बेशरम लोगों को दिए जाते हैं। ये तो उनको कहते मिले माए। हाँ, और ये महामहिम है, शिरोमणि परम शिरोमणि है, शिरोमणि संरक्षक है। ये स्वाभिमान लोगों को दिए जाते हैं, ये स्वाभिमान लोगों को मिलते हैं। जो इज्जत वाले होते हैं वो महामहिम बनते हैं, परम शिरोमणि बनते हैं। ये किसी पर के अधीन नहीं है, ये स्वयं की पसीने की कमाई का पद है। ये दूसरे की कृपा का पद नहीं है। अध्यक्ष पद और महामहिम पद, महामहिम पद जो है वो दान की कोटि में आएगा, वो स्वाभिमान की कोटि में आएगा। वो उसकी मेहनत है, उसका समर्पण है, उसने दान की खेती की फसल है वो। नमोस्तु गुरुदेव, जैन समाज में जो लोग आगे बढ़कर समाज के लिए काम करते हैं, उन्हें समाज के लोग पीछे खींचते क्यों हैं? ऐसे लोगों का क्या परिणाम होता है? देखो क्या होता है, काम करने वाले को ये मान के चलना चाहिए कि आगे आने वाले को कभी लड्डू नहीं मिलते, पत्थर ही मिलते। पर भगवान की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में और आत्मा की दृष्टि में हमेशा अच्छे बने रहो और दुनिया की फिक्र मत करो, यही नीति। और वे लोग जो ऐसा करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये श्रेय किसी को जावे। कई लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो काम स्वयं नहीं कर पाए तो उनको ईर्ष्या होती है कि ये कर लेगा तो इसका नाम होगा, तो उसको वो पीछे कहते हैं। एक बार विदेश कुछ केकड़े निर्यात हो रहे थे, तो वो पहुंचे, सब केकड़े, सब डिब्बा पैक थे, सील थे। एक डिब्बा खुला हुआ था, वो केकड़े टीकमगढ़ के आसपास से पकड़े गए थे। तो पायलट ने कहा, बोले साहब सारे डिब्बे तो बंद हैं, ये डिब्बा खुला हुआ है, इसका ढक्कन लगा दीजिए। तो वहाँ का व्यक्ति कहता है टीकमगढ़ का, बोले साहब ढक्कन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये केकड़े भाग जाएंगे? बोले एक भागने वाला नहीं है, एक जैसे ऊपर को चढ़ेगा दूसरा टांग खींच लेगा, ले जाओ, और चले गए।
तो ये केकड़े के नेचर वाले कुछ लोग नमोस्तु गुरुदेव। नियोग शब्द का अर्थ क्या होता है? नियोग यानी ऐसा ही जैसे सुबह सूर्य का निकलना नियोग है, जी वो निकलता ही सुबह, नियत को नियोग बोलते हैं। अच्छा, नियत। ऐसा ही होगा अपन कितने प्रयास। आँख देखती है ये नियोग है, कान सुनते हैं ये नियोग है, सूर्य पूरब से निकलता है ये नियोग है। नमोस्तु गुरुदेव। बाजार में हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही लेनी चाहिए, मगर बाजार में तमाम तरह की चीज़ें देखकर मन ललचाए तो क्या करें? ये बाजार वालों की गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारा मन क्यों ललचाता है। वो तो व्यापारी है, बेचने वाला तो अपनी बात बेचेगा, वो तो जिस तरीके से पैसे कमाने का तरीका है वो करेगा। उपभोक्ता को विवेकवान होना चाहिए। कोई दुकान के पास जाकर कोई कहे कि भाई तुम हमें एक चोखा नारियल देना, तो दुकानदार कहता मैं तो सारे चोखे ही रखे हूँ। तो तुम्हें बजा के देखना है कि चोखा कौन सा है। उपभोक्ता की डिमांड बढ़ती है तब कहीं जाकर के दुकान पे माल बढ़ता है। माल बढ़ता है इसलिए नहीं, वो तुम्हारी नीयत जान जाता है दुकानदार कि श्रावक की नीयत क्या है, तदनुसार वो अपने यहाँ माल रखना शुरू कर देता है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद क्षायिक सम्यक दर्शन किन गतियों में रहता है? नपुंसक सम्यक दर्शन के साथ में नरकों में क्षायिक सम्यक दर्शन रह सकता है, प्रथम पृथ्वी में। स्त्री वेद के साथ किसी भी गति में सम्यक दर्शन नहीं रहता, आगम का निषेध है। चाहे वो बद्यायस्क हो चाहे कैसे ही हो, किसी भी गति में, चारों गतियों में, 3 गतियों में तो स्त्रियां होती हैं, देवियां, मनुष्यनी, त्रियंचनी, इनके कभी भी क्षायक सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। पुरुष वेद के साथ तीनों गतियों में सम्यक दर्शन क्षायक रह सकता है। देवों में, त्रियंचों में भी क्षायक सम्यक दर्शन होगा, लेकिन त्रियंचनी को नहीं होगा। त्रियंच को हो सकता है, किसी ने आयु का बंद कर लिया तो भोग भूमि में होगा, और मनुष्यों में तो क्षायक सम्यक दर्शन होता ही है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। जिस घर के लोग कुत्ता पालते हैं, क्या उस घर के लोग मंदिर में कलश और मुनिराज को आहार दे सकता है? कुत्ते का पालन आप क्यों कर रहे हैं? पहले सैनिक आदि के रूप में किए जाते, शौक के लिए यदि कर रहे हैं तो फिर तो मामला गड़बड़ है। शौक से कुत्ते को पाल रहे हैं तो वो आपके लिए दोषदायक है। सुरक्षा और सेना की दृष्टि से पाले जाते थे, वो एक बात अलग है। शौक से कुत्ते आदि को नहीं पालना चाहिए। जिनके घरों में कुत्ते पलते हैं उनका स्वभाव भी कुत्ते जैसा ही हो जाता है, और ज़्यादातर स्वभाव आप देखना जिनके कुत्ते पलते हैं उनकी किसी से नहीं बनती। घर में भी तकरार होती है। वे अकेले लोग रहते हैं कि ठीक है अकेले रह रहे हैं फार्म हाउस में कहीं भी, तो अब कुत्ते के अलावा और कौन साथ देगा देंगे। धीरे धीरे उस परिवार का सारा नेचर कुत्ते के स्वभाव का हो जाता है। इसलिए जानवरों को, उन्हीं जानवरों को पालना चाहिए जिनके स्वभाव भद्र होते हैं, जिनके नेचर अलग होते हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी निकृष्ट जाति कुत्ता ये है कि वो अपने सबसे ज़्यादा जाति वाले पे गुर्राता है। कोई भी जानवर अपने जाति वाले पे इतने, वो सबसे ज़्यादा जाति वालों पे गुर्राता है। तो जिन घरों में कुत्ते पलते हैं, ऐसे लोग पालने वाले ज़्यादातर अपने घरों पे, घर में ही आपसी परिवार में गुर्राते रहते हैं। कई बहुत शायद बहुतायत लोगों में ये संस्कार देखे गए। आगम में ऐसे कुत्ते आदि के पालने का निषेध है। नमोस्तु गुरुदेव।
भक्तामर विधान घर पर कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए। भक्तांबर पाठ करना अलग चीज़ है, भक्तांबर विधान करना अलग चीज़ है। उसमें स्थापना आदि किए जाते हैं और वहाँ पर जो घरों में है वहाँ पर संसार के निर्वृत्ति अर्घ चढ़ते हैं। उसमें संसार ताप विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, सब आदि निर्वृत्ति रूप। और घर तुमने बनाया है संसार से निवृत्त होने के लिए नहीं, संसार को संभालने के लिए। इसलिए जितने विधान हैं ये घरों में प्रतिष्ठानों पर नहीं करना चाहिए, मंदिर में ही करना चाहिए। भक्तांबर पाठ कर सकते हैं लेकिन अनुष्ठान नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, सूर्य से चंद्रमा कितना ऊपर होता है और ये सूर्य पर क्या प्रभाव डालता है? सूर्य से ऊपर चंद्रमा नहीं है। हमारे यहाँ जो है सूर्य पहले है। विज्ञान मानता है चंद्रमा को पहले, सूर्य को बाद में। जैन दर्शन कहता है सूर्य पहले है और चंद्रमा उससे ऊपर है। दोनों में 80 योजन का अंतराल है। 80 योजन यानी सूर्य से चंद्रमा 80 योजन के अंतराल पर है। यहाँ से जो तारागण आदि हैं 710 योजन से 790 योजन से शुरू हो जाते हैं, यानी तारागण आदि। और फिर जैसे जैसे ग्रह हैं सबका नाप दिया है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने, पूर्ववर त्रिलोक पंडितकार ने, हर ग्रह की दूरी कितनी है पूरा उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। दोनों के अंतराल में 80 योजन का अंतराल है। नमोस्तु गुरुदेव, दान क्यों देना चाहिए और दान देने से क्या होता है? थैला में सब्जी लेकर के बेचता था। सब्जी जो तुम्हारी होती ना, सब्जी को लेकर के बेचता था और बाद में जाकर के उसने थोड़ा थोड़ा दान दिया। उसने एक दिन चतुर्मास का कलश लिया 5 लाख रुपए से। तो ये बात मेरे चमत्कार नहीं है, मैं तो अमीर होने की विधि जानता हूँ कि विधि है, क्योंकि मेरा विश्वास शास्त्रों पर है, सर्वज्ञ भगवान पर है। भगवान जिनेन्द्र देव स्वयं दान ग्रहण करते नहीं हैं, फिर वो दान का उपदेश क्यों देते? क्या जरूरत पड़ी? वो स्वयं तो ग्रहण करते नहीं, स्वयं तो सब त्याग दिया, फिर दान का उपदेश दे रहे हैं। वो दान का उपदेश देवें कि जितना चढ़ेगा उतना ही हमें मिलेगा। तो बात समझ में आती है कि इसलिए दे रहे दान का उपदेश कि ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ेगा तो मुझे। लेकिन महावीर स्वामी को तो कुछ मतलब नहीं। तुम्हारे जैन साधुओं को 1 रुपये से लेना देना नहीं, फिर भी दानम पूया मुखो सावो धम्मो। फिर दान को मुख्यता क्यों बताइए? इसका अर्थ है कि सर्वज्ञ भगवान जानते थे कि बिना दान दिए कोई अमीर आज तक बना नहीं। जैसे खेत में बिना बीज बोए फसल कभी आई। तो मैं तो अब सबसे यही कहता हूँ कि कितने भी गरीब लोगों से सबसे थोड़ा दो, दान देने से मत चूको। जैसे किसान को जब भी फसल आएगी बोने के बाद, इसी प्रकार जब भी चाहे कल दो चाहे आज दो, दान दिए बिना कोई भी आज तक अमीर बना नहीं, बनेगा नहीं। कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति को 2 दान देना चाहिए। एक नियत दान यानी संकल्प पूर्वक के हम इतना दान तो देंगे ही, और दूसरा दान अनियत दान जो प्रसंग आने पर दिया जाता है। जैसे इस समय आपका प्रसंग आ गया कि भाई ये मजार मंदिर बनेगा, तो ये कहलाता है प्रसंग दान। तो जो प्रसंग दान पे दान देते हैं उनके आकस्मिक ऐसी आमदनी हो जाती है कि जन्मते हैं वो गरीब बाप के यहाँ और मरते हैं अमीर बाप बन के। जन्मे थे गरीब बेटा बन के
और मरेंगे तो अमीर भाव बन के बनते हैं, जो आकस्मिक दान देते हैं, जो निमित्तिक दान कहलाता है। तो शास्त्र में कोई अन्यथा बात नहीं रहती, यही अमीर बनने का रहस्य है। और जो मान लेते हैं वे जितना बो देते हैं उतना बन जाता है। शक्ति प्रमाण दो, इसमें कोई, लेकिन दो, देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो आगे जाके रास्ते बंद हो जाएंगे। बिना कमाए कुबेर का खजाना खाली हो जाता है। बिना दान दिए कितना भी पुण्य हो एक दिन क्षय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निरंतर कोई ना कोई निमित्त से दान की स्थिति निकालते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति क्यों की जाती है? श्रावक के लिए भक्तियों का कहीं उल्लेख नहीं मिला, मुनियों के लिए कहीं पूजा का उल्लेख नहीं मिला, गृहस्थों के लिए पूजाएं हैं, स्तोत्र हैं, ये सब है। मुनि महाराजों के लिए ही भक्तियों का उल्लेख मिलता है। हमारी हर क्रियाओं में जहाँ भी है 10 प्रकार की भक्तियों का यथायोग वर्णन है, लेकिन गृहस्थों के किसी भी कार्य में कहीं भी कोई 10 भक्तियों का उल्लेख नहीं है। कारण उसका है कि आप लोगों की पूजा द्रव्य पूजा के साथ ही होगी, क्योंकि आप आरंभ और परिग्रह करते हैं। भक्तियाँ इसलिए रचना पड़ी कि भक्तियों में अष्टद्रव्य आदि की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरंभ परिग्रह से रहित हैं। इसलिए जो आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं वो तो भक्तियाँ करेंगे, और जो आरंभ परिग्रह व्यापार धंधा भोजन आदि बनाते हैं उनको पूजा अष्टद्रव्य से करना चाहिए। ये दोनों में अंतर है। नमोस्तु गुरुदेव। बच्चों की परीक्षा के बाद खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहिए? बच्चों को शिविर आदि लगाना चाहिए। छुट्टियों के समय धार्मिक शिविर लगा करके उनको उतने समय के लिए व्यस्त करना चाहिए, और तीर्थ यात्रा आदि पर उनको ले जा करके उनके समय को पास करना चाहिए। छुट्टियों के समय पर अन्य ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमने की अपेक्षा परिवार के लोगों को साल भर में ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जिस समय बच्चों की छुट्टियाँ होंगी हम बच्चों को लेकर के तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। इससे बच्चों का मनोरंजन भी हो जाएगा, समय भी कटेगा और गलत संस्कार नहीं आ पाएंगे। सुधा समाधान।